हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ में 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके कारण क्या थे, क्या रीज़न रहे थे जिसके कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी वो हुई थी। ठीक है, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं, उसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, उसका आंसर लेने वाले हैं। तो उसको ध्यान से देखना है, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपका ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये गलत ना हो। ठीक है, तो देखो जो पहला कारण था इसका वो क्या था। देखो सबसे पहले ना आपको ये सोचना है कि कोई क्रांति, कोई विद्रोह, कोई युद्ध जब होता है वो क्यों होता है। क्योंकि भाई अगर जनता ने कोई विद्रोह किया है, कोई युद्ध किया है तो किसी को कोई प्रॉब्लम रही होगी, है ना। अगर जनता भड़कती है राजा पे या फिर किसी पे भी, तो वो क्यों भड़कती है, क्योंकि क्योंकि उनके जो अधिकार हैं वो उनसे छीने जा रहे होते हैं, या फिर उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मिल नहीं रही होती हैं, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, जनता को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वही यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी देखो, अंग्रेज़ों ने जब से शासन करना शुरू किया ना, और जब से वो आए भारत में, तब से लेकर 1857 तक लोग इतने भड़क चुके थे, अलग अलग लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो राजा खुद क्यों ना हो, ठीक है, या फिर वहाँ की जनता क्यों ना हो। ठीक है, सभी लोग क्या थे, भड़क चुके थे किस पर, अंग्रेज़ों पे। और इसी कारण क्या हो गया था, 1857 की क्रांति हुई। और ये क्रांति क्या कहलाती है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे बड़ी क्रांति है, ये हम कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो कारण था ना, सबसे पहला कारण क्या था, सैनिकों का। ये जो क्रांति स्टार्ट हुई ना वो कहाँ से हुई थी, सबसे पहले सैनिकों के वजह से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको हम सैनिक विद्रोह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, सैनिक विद्रोह के साथ साथ ये जनता भी भड़क गई थी अंग्रेज़ों पर, और राजा भी किसान भी। ठीक है, तो अगर हम सैनिकों का देखें कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, तो देखो वो कारतूस का यूज़ करते थे, और उनको लगता था, मतलब उनके बीच ये अफवाह फैल गई थी, या फिर सच भी हो सकता है कि जो कारतूस हैं उनमें क्या हो रखा है, गाय और सूअर की चर्बी मिला रखी है। क्योंकि देखो जब वो उस कारतूस को खोलते थे ना, तो वो मुंह से खोलते थे, और ये माना जाता है हिंदुओं में कि गाय हमारे लिए जैसे माता सी होती है, पूज्य होती है हमारे लिए, तो हम मतलब उसकी जो चर्बी है वो मुंह से कैसे खोल सकते हैं। और मुस्लिमों में सूअर को के लिए ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए वो मुस्लिम और हिंदू जो भी लोग थे वर्ग के, वो नहीं चाहते थे कि गाय और सूअर की जो चर्बी है वो उनके कारतूसों में मिली हो। तो इस चीज़ से बहुत कह सकते हो कि बहुत नाराज़ थे। ठीक है, फिर और दूसरा कारण ये भी है कि सिपाहियों का जो है ना, ये अफवाह थी कि ऐसा माना जाता था सिपाहियों के द्वारा कि अगर उनको समुद्र पार करवाया जाता है तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कहीं दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ होते थे वो अपनी तरफ से लड़वाने के लिए, युद्ध करवाने के लिए भारत के लोगों को भी, सैनिकों को भी सेना में भर्ती करके बाहर युद्ध में भेजते थे। तो उनका मानना था सिपाहियों का कि अगर हमें बाहर समुद्र पार करके भेजा गया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण तो क्या हो गया कि गाय और सूअर की जो चर्बी है वो कारतूसों में मिली थी। और दूसरा कारण क्या हो गया कि ये हमारा पहला कारण, और दूसरा कारण क्या हो गया कि सिपाहियों में अफवाह थी कि अगर वो समुद्र पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुस्लिम और हिंदू दोनों की धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती थी, भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। ठीक है, और ये भी देखा गया कि बाजार में जो आटा था उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा भी मिला था। फिर जो अगला हमारा कारण है कि अंग्रेज जो थे ना वो भारत में अलग अलग तरह के सुधार कर रहे थे, है ना, जो कि
हमारे देश के जो लोग थे उनके विरुद्ध मतलब उनकी जो भावनाएं थी उनमें ठेस पहुंच रही थी। तो आप अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे कि अंग्रेज थे ना, जो सती प्रथा को ख़त्म कर रहे थे, जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह उनके लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा मानना था लोगों का कि हमारी जो परंपराएं हैं उनको उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। और ये भले ही अच्छा काम है कि सती प्रथा को रोकना, विधवा का पुनर्विवाह करवाना, लेकिन पहले के लोगों के नज़रों में ये चीज़ ठीक नहीं थी, उनके परंपराओं के विरुद्ध था ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके भी लोगों के मन में विरोध था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। अभी अगला क्या है, हिंदुओं की धार्मिक आस्था व सामाजिक व्यवस्था पर इन कानूनों से प्रहार, ठीक है। वही चीज़ है कि ये सती प्रथा को रोकना, विधवा का पुनर्विवाह करवाना, ये सब उनके जो धर्म है और जो परंपराएं हैं उनको ठेस पहुंचा रही थी एक तरह से, ठीक है। फिर कट्टर हिंदुओं में इससे रोष, तो वही चीज़ें दोबारा से। उसके बाद क्या है, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण। तो यहाँ पर वही एक चीज़ है कि ईसाई जो मिशनरी थे वो क्या कर रहे थे, अपने धर्म का प्रसार कर रहे थे भारत में, और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो भारतीय लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं ईसाई मिशनरी। उनको कह सकते हो अपनी बातों में लाके या फिर उनका कैसे भी करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है भारतीयों का। उसके बाद अगला क्या था कि जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, जो पश्चिमी जो वेस्टर्न एजुकेशन है और जो वेस्टर्न थिंकिंग है, थॉट है, उन सबको क्या कर रहे थे, भारत में बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया उन सब में, और जो बाहर की लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। भारत में बाहर की जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको पढ़ाया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, लोगों में इस चीज़ को लेकर विरोध होने लगा। तो आप यहाँ पर इस आंसर को पूरा लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है कारण 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू।